हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। मानव त्वचा का रंग बहुत से जीन युग्म के द्वारा नियंत्रित होता है। कल्पना कीजिए कि विभिन्न क्रोमोसोम पर केवल 3 जीन युग्म उपस्थित हैं। प्रत्येक युग्म के लिए 2 एलील्स होते हैं। अपूर्ण प्रभावित जो मेलेनिन जमाव को कोड करता है। यदि गहरी रंग की त्वचा वाला व्यक्ति कम गहरी रंग की त्वचा वाली लड़की से शादी करता है, उनकी संतान में बहुत गहरे रंग की त्वचा होने के कितने अवसर होंगे? ए कह रहा है 0, दूसरा कह रहा है 1/4, 5/8, 9/6। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव त्वचा का रंग। मानव त्वचा का रंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मानव त्वचा का जो रंग होता है यह एक पॉलीजेनिक विशेषता है। पॉलीजेनिक विशेषता है जिसे कई जीनों द्वारा नियंत्रित यानी एक लक्षण को कई जीनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अब प्रश्न के मुताबिक अलग-अलग गुणसूत्र पर कितने युग्मक पाए जा रहे हैं? युग्म 3 जोड़े पाए जा रहे हैं और प्रत्येक जोड़ी के लिए कितने एलील्स हैं यहाँ पर? 2 एलील्स हैं। तो एक अपूर्ण से प्रभावशाली एक जो मेलेनिन जमाव के लिए कोड करता है और एक अपूर्ण रूप से अव्यवस्थित होता है जो बिना मेलेनिन जमाव के कोड कर रहा है। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। बता दें आपको कि जो त्वचा के रंग को नियंत्रित करने वाले 3 जीनों के प्रमुख एलील को हम क्या मान रहे हैं? एम, एन और ओ के रूप में दर्शा रहे हैं। एम, एन और ओ के रूप में दर्शा लेते हैं और उनके संबंधित जो अप्रभावी हो गए वो हमारे किस में हो गए? एम, एन और ओ के रूप में हम दर्शा रहे हैं। ठीक है? तो ये युग्म विकल्पी अधूरे प्रभुत्व को दर्शा रहे हैं। एक बहुत गहरे रंग के व्यक्ति के पास जो युग्म विकल्पी होना चाहिए तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? जो प्रभावी होगा कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल ओ, कैपिटल ओ। ठीक है? इसी तरह एक बहुत जो हल्की चमड़ी वाली है, जो अप्रभावी है, उसका हम किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं? यहाँ पर हमारा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है? तो इसके युग्म क्या बनेंगे? यानी गैमेट कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल ओ और इसके बन जाएंगे स्मॉल एम, स्मॉल एन और स्मॉल ओ बन जाएंगे। तो F1 पीढ़ी में हमको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ। यानी सभी किसी भी संतान की त्वचा जो है वह कैसी नहीं है? गहरी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेलेनिन जमाव के लिए जो एलील है वो अपूर्ण रूप से प्रभावी है। अपूर्ण रूप से प्रभावी है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि संभावना कैसी होगी? एक की भी नहीं होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा? हमारा उत्तर हो जाएगा 0। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? विकल्प रो सॉरी विकल्प ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।